आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज भी पुरानी परंपरा का हो रहा है पालन। रीवा रियासत के घोड़े शहनाज की आज भी याद जीवंत करता है उसका समाधि स्थल। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर पुलिस की सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बनी है नजर, नोटिस भेजेंगे। और आदिम जाति कल्याण विभाग का छात्रावास हुआ जर्जर, नहीं मिल रही छात्रों को सुविधाएं। खबरें विस्तार से। भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज भी पुरानी परंपरा कायम है। भगवान को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। रीवा शहर में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज भी पुरानी परंपरा का निर्वहन हो रहा है। जैसे कि गर्मी के मौसम में लू से भगवान जगन्नाथ को बचाने की व्यवस्था की जाती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान को ठंड से बचाने के लिए ठंड के मौसम में पूरे 3 माह गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, जैसे रजाई आदि की व्यवस्था की जाती है। भगवान की पूजा अर्चना, आरती व भोग लगाने के बाद रजाई सहित ठंड के कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि सोते समय उन्हें ठंड न लगे। आप खुद देखिए सिटी चैनल के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को। भरी रही है पूरा। रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह का सारथी बने शहनाज घोड़े की आज भी वीरता को याद करता है उनका एसएएफ ग्राउंड में बना समाधि स्थल। रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह के अरबी घोड़े शहनाज की समाधि आज भी उसकी वीरता और पराक्रम की याद दिलाता है। 1905 में काबुल के सौदागरों से इस घोड़े को खरीदा गया था, जिसका नाम महाराजा वेंकट रमन सिंह द्वारा शहनाज रखा गया था। उसको ट्रेन करने की जिम्मेदारी बिचिया निवासी केहन खान एवं जमहीर खान को दी गई। उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था कि वो 2 मुखी तलवार दबाकर स्वयं किसी पर भी हमला कर दुश्मन का पेट फाड़ देता था। महाराजा वेंकट रमन का ये वफादार घोड़ा था और उसके इशारे पर चलता था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि महाराजा वेंकट रमन की 30 अक्टूबर 1918 को मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु के गम में उसने 3 दिनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं था। जब ये जानकारी महाराजा गुलाब सिंह को हुई तो वो पहुंचे और उसका दुलार किया, तब जाकर उसने खाना खाया और पानी पिया। इस घोड़े ने महाराजा वेंकट रमन व महाराजा गुलाब सिंह के शासनकाल में 29 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी और 24 अगस्त 1934 में शहनाज की मृत्यु हो गई। इस पराक्रमी साहसी घोड़े का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान व मामतिक धुन बजाकर गन सैल्यूट करते हुए विदाई दी गई थी, जिसका स्मारक आज भी एसएएफ ग्राउंड में मौजूद है, जो उसके पराक्रम की याद दिलाता है। ये वही घोड़ा है जिसमें घोड़ा चौराहे में बने स्टेच्यू में महाराजा राजघराने के तात्कालिक महाराज वेंकट रमन जूदेव सवार हैं। इस संबंध में वरिष्ठ इतिहासकार असद खान से बात की गई। महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव कई बार काबुल तक गए घोड़े खरीदने। एक घोड़ा एक मेले में गए तो उस घोड़े को, वो अरबी नस्ल का घोड़ा था और एक काबुल का सौदागर उसे बेचने आया था। महाराजा वेंकट रमन सिंह को वो घोड़े का बच्चा क्यों, वो पाठा था घोड़ा, अच्छा घोड़ा तैयार था, वो पसंद आ गया। तो महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव को बहुत पहचान थी घोड़ों की। उन्होंने परखा उसको, बोले कि घोड़ा हम लेंगे, उसको लेकर चले आए। उस घोड़े का जन्म 1901 में हुआ था और 1905 में महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव काबुल के सौदागर से खरीद के लाए थे रीवा। उसको साधने की जिम्मेदारी केहन खां सहनी और जमाहिर खां को सौंपी थी, जो बिछे रीवा के निवासी थे और वेंकट बटालियन में वो फौज में थे। वो घोड़ा जो था, उसकी खासियत ये थी कि वो इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था घोड़ा कि मुंह में 2 मुखी तलवार दबाकर किसी का पेट फाड़ सकता था दुश्मन का। वो इस तरह से उसकी तैयारी कराई गई थी। महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव का बेहद वफादार वो घोड़ा था
और उनके इशारों पर चलता था वो घोड़ा। अपने मालिक के प्रति वो कितना वफादार था शहनाज घोड़ा। जब 30 अक्टूबर 1918 को महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव की मृत्यु हुई, स्वर्गवास हुआ उनका, तो वो पूरे दिन रोया घोड़ा, और 3 दिनों तक वो कुछ नहीं खाया घोड़ा। अपने मालिक के प्रति कितना वफादार था इससे साबित होता है। और जब ये बात वेंकट बटालियन के सिपाहियों ने, सैनिकों ने महाराजा गुलाब सिंह जूदेव को बताया कि शहनाज घोड़ा कई दिनों से, 3 दिन हो गए, वो पानी तक नहीं पिया है, तो महाराजा गुलाब सिंह जूदेव बड़े संभित हुए और गए देखने। उसको पुचकारा प्यार से और अपने हाथों से खिलाया और पानी पिलाया महाराज गुलाब सिंह जूदेव ने, तब घोड़ा वो खाया। 29 साल तक रीवा राज्य के सेवा में रहा महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव, फिर उसके बाद उनके बाद महाराजा गुलाब सिंह जूदेव के। और 1934 में 24 अगस्त 1934 को उस घोड़े का मृत्यु हुई। तो उसको पूरे राजकीय सम्मान के साथ वेंकट बटालियन में महाराजा गुलाब सिंह जूदेव ने अंतिम संस्कार करवाया, और उस घोड़े का पूरा मातमी धुन बजाई गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और गन सल्यूट दिया गया उसे, और बड़े ही सम्मान के साथ उस घोड़े का अंतिम संस्कार किया गया, दफनाया गया। और वहीं पर एक छतरी बनाई गई, जो छतरी आज भी कायम है। और जो स्टेचू चौराहा में कोठी कंपाउंड के जो गेट के सामने जो वो छतरी बनी हुई है महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव की स्टेचू है, जो वो शहनाज घोड़े की फोटो है, और उसी में उनके स्वामी महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव सवार हैं। तो वो प्रतिकृति जो है, फोटो है, वो शहनाज घोड़े की है। सावधान, मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है। इसी नंबर के आधार पर आपके घर नोटिस पहुंचेगी। देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी कोरोना वायरस के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है, फिर भी लोग मास्क के बगैर ही घूम रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार गाइडलाइन का पालन कराने हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह पुलिस द्वारा मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, फिर भी लोग पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं। ऐसे ही लापरवाही का तोड़ निकालते हुए रीवा एसपी नवनीत भसीन ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम में बैठकर शहर में लगे कैमरों की मदद से बगैर मास्क के वाहन चालकों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया जा रहा है, जिनके वाहन नंबर के आधार पर पतासाजी की जाएगी और उनके घर नोटिस पहुंचाएगी। वहीं दुकानदारों पर भी सख्ती नजर रखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित शासकीय महाविद्यालय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास क्रमांक 2 में अव्यवस्थाओं के घेरे में है, जहां जान जोखिम में छात्र पहुंच रहे हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित ये महाविद्यालय छात्रावास पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। वहीं छात्रों को न तो यहाँ साफ पानी मिलता है और न भोजन की गुणवत्ता। इसी प्रकार अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ रह रहे छात्र। आप खुद सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर, यहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ाई से भी समस्याएं हैं बहुत सारी, जैसे बुक लाइब्रेरी यहाँ सुविधा कराई जाए, यहाँ छात्रों को पढ़ने के लिए कुछ कोचिंग सुविधाएं दी जाए, सर अलग से यहाँ लगाया जाए, और कंप्यूटर भी चाहिए हम लोगों को, उसके लिए कराया जाए। और मेन समस्या है यहाँ की सर की गंदगी बहुत होती है, यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है, और हमारे हॉस्टल की मरम्मत बहुत सालों से नहीं हुई है, जर्जर पड़ा हुआ है। उसमें हो सकता है वहाँ पानी टपक रहा है अंदर में, इसमें सर वो पूरा पानी अंदर जाता है, खाना खाते वहाँ बच्चे बैठकर वहाँ पानी गिरता रहता है, और यहाँ की खिड़कियाँ बहुत टूटी उठी है, यहाँ से मच्छर अंदर प्रवेश करते हैं, और न मच्छरदानी मिला है हम लोगों को सर। अभी तक कई बार शिकायत कर चुके हैं, इसकी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है यहाँ पर। नाम क्या है? मेरा नाम करण प्रजापति। महाविद्यालयीन बालक छात्रावास क्रमांक 2
झिरिया रीवा में है। सर यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है। सर यहाँ जो पानी आता है सप्लाई वाला टंकी बहुत ज़्यादा खराब है, उसकी मरम्मत नहीं हुई है। वहाँ उसमें टंकी में कीड़े रहते हैं, नहाने से इन्फेक्शन होते हैं। और सर यहाँ जो लेटरिन बनी है वो पूरी जाम है सर, उसमें पानी ऊपर आ जाता है। और खिड़की टूटी है, खिड़की से मच्छर अंदर प्रवेश करते हैं, न उसमें जाली लगी है। और सर यहाँ टेबल कुर्सी कुछ व्यवस्था नहीं है। और ये साफ सफाई तो एक भी नहीं रहती है यहाँ, 2-3 चपरासी हैं, कुछ सुनते नहीं है सर। ये खेल की सामग्री भी नहीं आए, कई दिनों से कई सालों से नहीं आई है। सर ये लाइट आप लोग किए? जी सर, हम लोग 2-3 बार डीओ सर के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बोलते बस है, आश्वासन देते हैं कि जल्द ही कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं। खाना मेस चलता है यहाँ सर, रोज वही सब्जी, आलू टमाटर, प्रतिदिन आलू टमाटर की सब्जी बनती है। खाना लड़के खाते नहीं, टोटल डस्टबिन में जाता है। खाना अच्छा यहाँ नहीं बनता सर। चावल वहाँ मोटे मोटे चावल आते हैं, लड़के बीमार होते हैं सर। कोचिंग की सर, मेरा नाम एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे प्रदेश सहित रीवा को भी गंदगी से मुक्त करवाने के लिए विभिन्न नगरीय निकायों की आर्थिक सहायता करते हुए संसाधनों को उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन आप भी देखिए कि वार्ड क्रमांक 46 में क्या हालात पैदा हो गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान चलाकर देश को साफ सुथरा बनाए जाने शासन प्रशासन द्वारा पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, जिसका रीवा शहर में भी असर देखने को मिल रहा है। परंतु रीवा के वार्ड क्रमांक 40 में आज भी लोग गंदगी का अभिशाप झेलने को मजबूर हैं। चारों ओर नालियां बजबजा रही हैं, गंदगी फैली हुई है। कई महीनों से नालियों की साफ सफाई न होने के कारण दुर्गंध से लोगों का जीना दुश्वार है। आए दिन बीमारी की चपेट में बाढ़वासी आते रहते हैं। इस संबंध में रीवा 24 ने स्थानीय रहवासियों से बात की। आप खुद सुनिए उन्होंने किसको जिम्मेदार ठहराया। क्या समस्या है यहाँ? समस्या की बहुत जम के गंदगी। हम जब से शादीशुदा हुआ 30 साल से यहाँ कभी सफाई भावे नहीं भी, नाली नाली नाली। हाँ, और दूसरी बात कहा है कि पानी मिल नहीं पाता है। पंप एक बार बनाते, दूसरी बात फिर ठंडाते जाते, महीना 2 महीना कोई नहीं आता। अब वोट के लिए दौड़े चले आते, हाथ जोड़ते, पाँव पड़ते, यही समस्या है। इसकी शिकायतें आप लोग किए? करते हम तो सर, पढ़े नहीं तो क्या करें। कंप्लेन कोई नहीं आता कभी। सब हाँ, सबसे ज्यादा गंदगी सर, कुछ नहीं। नाली नर्मदा सबसे ज्यादा परेशानी। नाली बन जाए अच्छे साफ से बस हो गया। हमारा सुनीता बंसल है। और नल किए तो हम लोग आधी रात को पानी भरने जाते दूसरे के नल पे, और कोई अगर उठ जाता है तो वो चिल्लाने लगता है। सबसे जरूरी नल है, नल पानी के लिए। अगर नल लग जाए तो सफाई भी हो जाए। इसीलिए हम लोग रिसर्च करते हैं कि कम से कम कुछ आए न आए, पाइपलाइन तो जरूर आ जानी चाहिए। इतने साल से हो गया, आज 15-16 साल से हम लोग आए हुए, हम लोग खुद ही दूसरे के नल से पानी भरते हैं। और यहाँ कुछ जो जब भी कोई आता तो बस होता ही नहीं कुछ, वो बोल के बस चले जाएंगे हाँ आ जाएगी पाइपलाइन। साले के देखो जहाँ पानी की जरूरत नहीं वहाँ का पाइपलाइन आ रही है, पर हम लोग को इतना तकलीफ है पानी के लिए, पर यहाँ नहीं आ रही है बस्ती के अंदर। गंदगी भी बहुत ज्यादा है, नाली भी नहीं बनी है, प्लस ये देखिए रोड इतनी गंदी रहती है, 12 महीने 13 जो गंदगी रहती है। तो आप लोग कृपा करके थोड़ा सा मदद करिए यहाँ सप्लाई आने के लिए पानी वाला। ये 40 वार्ड है, यहाँ ये बहुत गंदगी रहती है, पानी रोड में रहता है हमेशा और आने जाने में बहुत तकलीफ हो जाती है। और यहाँ सर ये नाली का आविष्कार किया जाए, और गंदगी के कारण हम लोग बीमार पड़ते रहते हैं हमेशा, मच्छरों के कारण। और नल का यहाँ पाइप नहीं पड़ी है, नल वहाँ से पाइप है, तो इसलिए पानी पूरे रोड में रहता है हमेशा। नगर निगम के आते हैं यहाँ? जी आते हैं नगर निगम के, तो हो गए देख के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती कई बार। क्या नाम? सर मेरा बिहारी लाल बंसल। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में महंत स्वामी सीताराम दास जी महाराज व गर्भाचार्य महाराज वृंदावन ने परिसर में स्थापित हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। रीवा में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में स्थापित दक्षिणमुखी हनुमंत लाल के दरबार में मनोरम उद्गम स्थल सीताराम जानकी मंदिर अयोध्या के महंत स्वामी सीताराम दास जी महाराज का व कथा व्यास गर्भाचार्य जी महाराज श्रीधाम वृंदावन ने विश्वविद्यालय पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। वृंदावन से रीवाए महाराज का विश्वविद्यालय प्रशासन व युवा एकता परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं विश्वविद्यालय पहुंचे जरूरतमंदों को महाराज जी द्वारा ठंड को मद्देनजर रखते हुए कंबल प्रदान किया गया। वरिष्ठ जनों को आशीर्वाद स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता व भगवा वस्त्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विजेंद्र शुक्ला, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जेपी पटेल, युवा एकता परिषद संरक्षक सचिन शर्मा सूर्या, प्रदेश संयोजक कुशाग चंद्र पांडे सहित विश्वविद्यालय का स्टाफ व युवा एकता परिषद के युवाओं की मौजूदगी देखी गई। देखते रहे रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch, dinner with 2 times snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. शशि दीक्षित ने लगाई सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के माध्यम से न्याय की गुहार। आप खुद सुनिए उनकी अपील, उन्हीं की जुबानी। शशि दीक्षित। मेरा नाम महिला सैनिक शशि दीक्षित। मैं खन्ना चौराहा से ड्यूटी के लिए जा रही थी। कलेक्ट्रेट में मेरी ड्यूटी है। वहाँ पे खन्ना चौराहा से जैसे ही मैं गुजरी, वैसे जिला पंचायत ऑफिस के सामने एक लड़का खड़ा था और जैसे मैं वहाँ से निकली तो वो थूक दिया मेरी वर्दी में। थूकने के बाद में वो मेरा बोला कि मैडम मैं साफ कर देता हूँ, और साफ करने के बहाने ही उसने मेरे पैर में जोर से दबाया, जिससे मैंने उसको एक चाटा मार दिया। और मारने के बाद में वहाँ से चली गई। मैं ये नहीं जानती कि किस जात का है, ये कौन है, ना ही मेरी उसकी दुश्मनी है, लेकिन मैंने केवल वर्दी बचाने के लिए और वर्दी की बेइज्जती के लिए ही उसको मैंने मारा है। हमारा कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि वर्दी है देश की शान है, और वर्दी है तो हम हैं, वर्दी नहीं तो कुछ भी नहीं है।
और एक वर्दी हम पहने खड़े रहते तो हमारे पास कई लोग आते हैं ऐसे कि मैडम बचाइए, और सभी के पास आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास बस आते हैं, सबके पास आते हैं। हम वर्दी हमारे लिए सब कुछ है, और वर्दी नहीं है तो मेरे एक वर्दीधारी के लिए कुछ भी नहीं है। और हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं कि जिससे हमारी वर्दी, हमारे अधिकारी और हमारा जो भी समाज है वो कलंकित हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और हमेशा मैं वर्दी की रक्षा करती हूँ। और वर्दी नहीं है तो कुछ भी हमारे समझ से कुछ भी नहीं है, और जो भी हुआ वो गलत हुआ। आज तो मेरा किट भी जमा हो गया, मेरे बच्चे रोड में ही खड़े हो गए, आगे क्या होगा मैं खुद नहीं जानती। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, और यही सत्य और सही है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज भी पुरानी परंपरा का हो रहा है पालन। रीवा रियासत के घोड़े शहनाज का आज भी जीवन याद कराता है उनका समाधि स्थल। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है नजर। और आदिम जाति कल्याण विभाग का छात्रावास हुआ जर्जर, नहीं मिल रही छात्रों को सुविधाएं। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।